हेल्पर एंड पावर प्लान गाइड में फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट यानी कि जिसको हम लोग हाइड्रोलिक या सिंपली हाइड्रो टेस्ट कहते हैं वो क्या होता है, हाइड्रो जो टेस्ट किया जाता है उसका मीडियम क्या है, क्यों किया जाता है, क्या इसका पर्पस है, कैसे किया जाता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट जिसको हाइड्रोलिक या हाइड्रो टेस्ट भी कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड यानी कि वाटर। तो ऐसा टेस्ट जिसको वाटर की मदद से किया जाता है। तो क्या होता है ये हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट? तो हाइड्रोस्टैटिक्स या हाइड्रोलिक या हाइड्रो टेस्ट इज ए प्रोसेस वेयर कंपोनेंट्स सच एज पाइपिंग सिस्टम, गैस सिलेंडर, बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स आर टेस्टेड फॉर स्ट्रेंथ एंड लीकेज। तो ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग पाइपिंग सिस्टम हो, गैस सिलेंडर हो, बॉयलर्स हो या प्रेशर वेसल्स हो, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको टेस्ट किया जाता है ताकि उसका स्ट्रेंथ या उसका जो लीकेज है उसमें कोई लीकेज वगैरह है कि नहीं वो चेक करने के लिए वो इस प्रोसेस के द्वारा चेक किया जाता है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स या हाइड्रोलिक या सिंपली जिसको हम लोग हाइड्रो टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हाइड्रो टेस्ट के बारे में बात करेंगे वो अपने बॉयलर के बारे में बात करेंगे। तो इसी सिंपल डायग्राम से हम लोग अपना जो हाइड्रो टेस्ट होता है वो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस बॉयलर में क्या करते हैं कि वाटर को फिलअप कर देते हैं और एक सर्टेन प्रेशर के द्वारा, हाई प्रेशर पंप के द्वारा इसको प्रेशराइज करते हैं और फिर कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा उस प्रेशर पे कुछ समय के लिए वो होल्ड हो पा रहा है कि नहीं और उसी दौरान कोई लीकेज वगैरह हो रहा है कि नहीं। और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हाइड्रो जो हमारा टेस्ट है वो जो है वो सक्सेस है। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। अगर सिंपली फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, तो जैसे आप देखे होंगे कि जो साइकिल का जो टायर में जो ट्यूब होता है या बाइक का जो टायर में जो ट्यूब होता है वो कभी पंचर हो जाए तो उसको हम लोग जो लीकेज होता है वो कैसे टेस्ट करते हैं। तो आप जब शॉप में जाते होंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो एयर है उसको एक सम प्रेशर के साथ, कुछ सर्टेन प्रेशर के साथ उसमें आपका ट्यूब में फिलअप कर दिया जाता है और फिर उसको वाटर में डुबाकर बबलिंग की मदद से चेक किया जाता है कि कहाँ पे लीकेज है, ठीक है। तो लीकेज फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे एयर को फिलअप किया जाता है। तो प्रोसेस भले ही अलग हो लेकिन जो आपका पर्पज है वो सेम है। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए कि एयर को फिलअप किए एक सर्टेन प्रेशर तक, यहाँ पे हम लोग वाटर को फिलअप करते हैं ताकि इसमें कुछ लीकेज वगैरह हो कि नहीं और साथ में इसका स्ट्रेंथ उस प्रेशर पे होल्ड हो पा रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो उस एग्जांपल की मदद से आप इसको आसानी से समझ लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बात किया कि जो मीडियम हम लोग यूज करते हैं यानी जिसकी मदद से हम लोग जो हाइड्रो टेस्ट करते हैं वो है वाटर यूज किया जाता है। तो हाइड्रो टेस्ट मीडियम क्या हो गया? वाटर हो गया, ठीक है। और जो ये वाटर यूज करते हैं हम लोग क्यों वाटर ही यूज करते हैं, क्यों अलग कोई मटेरियल यूज नहीं करते हैं, क्यों एयर यूज नहीं करते हैं? तो इसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है। तो वाटर यूज करने के पीछे क्या रीजन है, क्या इसका बेनिफिट्स है? तो सबसे पहली जो बेनिफिट्स है वो है कि वाटर जो है वो हर जगह इजीली अवेलेबल है, इसको कहीं भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट्स क्या है कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है यानी इसको आसानी से जो है वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे एयर क्या होता है वो कंप्रेस हो जाएगा लेकिन वाटर जो होता है वो कंप्रेस नहीं होता है, जिसके मदद से क्या होता है जितना भी हमको प्रेशर पे अपना जो हाइड्रो टेस्ट करना है वो हम लोग कर लेते हैं और प्रेशर जो होता है वो हमें मिल जाता है। तो और साथ में क्या होता है कि वाटर का और भी क्या बेनिफिट्स है कि जब कभी अगर हम लोग हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या होता है इजीली विजिबल होता है। जहाँ कहीं भी अगर लीकेज होगा, आपका सीपेज होगा तो इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से हम लोग ये वाटर का यूज करते हैं। और ये जो वाटर यूज करते हैं उसको किस टेम्परेचर पे यूज किया जाता है? तो जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे वाटर का यूज किया जाता है। यानी कि वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो 20 से 50 डिग्री के बीच में ही होता है, 20 डिग्री से नहीं कम होगा और नहीं 50 डिग्री से ऊपर होगा, ठीक है। और अगर वाटर पैरामीटर के बारे में बात करें कि वाटर पैरामीटर क्या रहता है यानी कि पीएच कितना होगा, तो जो हम लोग वाटर हाइड्रो टेस्ट के लिए यूज करते हैं उसका जो पीएच है वो 8.5 से 9.5 के बीच में होता है। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो है वो 5 से 10 के बीच में रहता है, 5 से 10 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। अगर हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस जो होता है वो नील होता है। तो ये सब हमारा जो होता है ये वाटर का पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइड्रो टेस्ट हम लोग जो बॉयलर में करते हैं तो जान लेते हैं कि इसका पीछे क्या पर्पज है, क्यों किया जाता है ये हाइड्रो टेस्ट। तो देखिए इसके पीछे जो पहला उद्देश्य है कि टू इंश्योर प्रेशर पार्ट्स विथ स्टैंड वर्किंग प्रेशर कंटिन्यूसली। जो भी हमारा जब नॉर्मल ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो उसमें जो भी हमारा बॉयलर में प्रेशर पार्ट्स है वो कंटिन्यूसली अपने वर्किंग प्रेशर पे वर्क करता रहे, सेफली वर्क करता रहे, कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि वो सेफ वर्क करता रहेगा अपना वर्किंग प्रेशर पे कंटिन्यूअस, इसलिए ये
हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। ओके, सेकेंड इसका क्या पर्पज है, तो टू डिटेक्ट द लीकेज, कि हमारे बॉयलर में जब कभी हम कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ वेल्डिंग वगैरह वर्क करवाए हैं, तो वो वर्क सही से हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए कि कहीं वो उसके द्वारा कहीं लीकेज तो नहीं ना हो जाएगा बाद में। तो ये चेक करने के लिए कि उस वेल्डिंग के द्वारा कोई लीकेज वगैरह हो रहा है कि नहीं, तो उस लीकेज को टेस्ट करने के लिए भी ये हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। ओके, तो एक तो हो गया कि विथ स्टैंड वर्किंग प्रेशर कंटिन्यूसली, जो अपने वर्किंग प्रेशर पे कंटिन्यूस वर्क करता रहे, और दूसरा कि लीकेज वगैरह चेक करने के लिए ये इसका पर्पज होता है हाइड्रो टेस्ट का। ओके, अब देखिए ये जो हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि जब मन किया तब कर दिया हाइड्रो टेस्ट, या बिना हाइड्रो टेस्ट का ही चला दिए। तो इसका क्या लॉजिक है, कब इसका किया जाता है, तो देखिए एटलीस्ट वंस इन ए ईयर ड्यूरिंग एनुअल इंस्पेक्शन। जब हम लोग एनुअल इंस्पेक्शन करते हैं साल में एक बार, तो साल में कम से कम एक बार तो आपको हाइड्रो टेस्ट करना ही है। ओके, या आफ्टर ईच रिपेयरिंग जॉब इन बॉयलर प्रेशर पार्ट, या कभी भी आप बॉयलर में कोई रिपेयरिंग वर्क करा रहे हैं, कोई वेल्डिंग वर्क करवाए हैं, ठीक है, तो उस समय जब कभी आपका वर्क हुआ है, तो उसके बाद तो आपको हाइड्रो टेस्ट करना ही करना है। फिर उसके बाद अपना बॉयलर जो है वो लाइट अप करना है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है अपना जो हाइड्रो टेस्ट का, वो लगभग जो समय लेता है वो 2 से 3 घंटा होता है, यानी 2 से 3 घंटा में ये हाइड्रो टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइड्रो टेस्ट के बारे में। तो अब इस सिंपल डायग्राम से हम लोग देखते हैं कि जो सेफ प्रोसीजर ऑफ हाइड्रो टेस्ट ऑफ बॉयलर का जो हम लोग हाइड्रो टेस्ट करते हैं, उसके लिए क्या सेफ प्रोसीजर है। तो ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एक बीपी हो गया, ये यहाँ पे इसका आइसोलेशन वाल्व हो गया, मेन आइसोलेशन वाल्व जो फीड स्टेशन के जा रहा है, यहाँ पे इकोनोमाइजर हो गया, ये ए टेम्परेचर की लाइन हो गई, ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया जिसमें सेफ्टी वाल्व हो गया, ये अपना वेंट हो गया, ये सुपर हीटर हो गया, और ये MSSB हो गया। यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है जो नीचे की ओर आ रहा है वो हो गया डाउन कमर, और ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये हो गया हमारा वाटर पैनल। ओके, ये जो आपको ग्रीन कलर का लाइन जो दिख रहा है, तो ये हेडर के साथ जो डाउन कमर का हेडर है वो उसी लाइन से जुड़ा हुआ है अपना DM वाटर लाइन, जिसको इनिशियल फिलिंग लाइन कहते हैं। शुरुआती तौर पर जब बॉयलर में हम लोग वाटर लेते हैं तो वो इसी लाइन के थ्रू हम लोग DM वाटर लेते हैं, इसलिए इसको इनिशियल फिलिंग लाइन कहा जाता है। अब जब कभी हम लोग इसका हाइड्रो टेस्ट करते हैं, तो इसी हेडर के साथ क्या करते हैं, एक अपना हाई जो प्रेशर जो पंप है जिसको रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं, उसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ओके, यहाँ से एक टैपिंग लेके इसको अटैच कर देते हैं। तो ये जो हाइड्रो टेस्ट किया जाता है ना, अब इसको कई तरीके से किया जाता है। कहीं पर आप देखेंगे कि पहले सुपर हीटर में फिलअप कर दिया जाता है एयर टेम्परेचर की मदद से, या फिर या कहीं पे आप देखेंगे कि डाउन कमर से भी वाटर को फिलअप किया जाता है। ओके, तो एयर टेम्परेचर से करेंगे तो पहले सुपर हीटर में जाएगा, फिर आपका ड्रम में आएगा, और इधर से आप फिलअप करेंगे डाउन कमर से तो आपका पहले ड्रम में जाएगा, फिर सुपर हीटर में जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो यहाँ पे इनिशियल फिलिंग लाइन के द्वारा बात करेंगे। तो इनिशियल फिलिंग के द्वारा जब हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होगा कि पहले तो आपका कुछ समय के लिए आपका जो बॉयलर फिलअप पंप है आपका क्या होगा, उसी से आपका 8 से 10 kg प्रेशर आ जाएगा, और उसके बाद जो भी अपना यहाँ से टैपिंग लेके एक पंप इंस्टॉल किए हैं हाई प्रेशर रेसिप्रोकेटिंग पंप, यहाँ पे जिसको हाइड्रो टेस्ट पंप कहते हैं, तो उसके द्वारा फिर प्रेशर को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। तो ये जो हो गया, ये अपना इस तरह का मतलब अरेंजमेंट चाहिए ये अपना हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। तो देखिए अभी कोई भी हम लोग शुभ काम करने से पहले कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी अपना क्या है कि जब हाइड्रो टेस्ट करेंगे तो कुछ पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे। तो बिफोर हाइड्रो टेस्ट हमें क्या क्या करके रखना है, तो ड्रम वेंट एंड सुपर हीटर वेंट, या मतलब जितने सारे जो वेंट है वो ओपन कंडीशन में होना चाहिए, जैसे ड्रम वेंट हो गया, सुपर हीटर वेंट हो गया, स्टार्टर वेंट हो गया। ओके, ऑल ड्रेन क्लोज, जितने सारे यहाँ पे जो ड्रेन्स है, सुपर हीटर के ड्रेन, आपका डाउन कमर के ड्रेन्स, ये सभी जो पॉइंट्स है ओके वो आपका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, एक्सेप्ट जिस पॉइंट से आप ये आपका जो हाइड्रो टेस्ट हो रहा है ओके ये वाला सिर्फ खुला रहेगा, बाकी सारे जो ड्रेन है वो बंद रहेंगे। ओके, जो आपका जो केमिकल डोजिंग वाल्व है वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो MSSB क्लोज, तो ये जो MSSB है वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, और जो ये सेफ्टी वाल्व जो है ये गैगिंग होना चाहिए। गैगिंग मतलब XC टाइप का क्लैंप आता है, उसके द्वारा ये लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर पे भी वो सेफ्टी वाल्व उड़ता नहीं है। या कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि जो ये सेफ्टी वाल्व को हटाकर उसको फ्लेंज ब्लाइंड कर दिया जाता है, यानी कि उस सेफ्टी वाल्व को हटा के उस पॉइंट को डमी कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है फ्लेंज ब्लाइंड। ओके, तो कहीं पर फ्लेंज ब्लाइंड होता है, कहीं पर सेफ्टी वाल्व को गैगिंग कर दिया जाता है। गैगिंग में हम लोग सेफ्टी वाल्व को नहीं हटाते। ओके, तो फिर उसके बाद
बाद क्या होगा कि क्या चाहिए, तो 2 प्रेशर गेज इंस्टॉल, तो 2 ठो कम से कम प्रेशर गेज चाहिए जो कि कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ओके, अब अपना जो प्रोसेस है हाइड्रो टेस्ट का वो स्टार्ट करेंगे। तो अपना बॉयलर में धीरे धीरे जो है वो वाटर लेना स्टार्ट करेंगे। तो फिल अप द वाटर इनटू ड्रम बाय बॉयलर फिल पंप या बॉयलर फीड पंप। ओके, तो इसको हम लोग जो है वो वाटर लेना स्टार्ट करेंगे। देन क्लोज ड्रम वेंट एंड सुपर हीटर वेंट आफ्टर वाटर कैम। अब जैसे ही हमारा ड्रम फिलअप हो जाएगा तो इससे क्या होगा, कुछ समय बाद इसके वेंट से हमारा वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर आना स्टार्ट होगा तो हम लोग ये जो ड्रम वेंट है उसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो वाटर है वो सुपर हीटर में जाना स्टार्ट होगा और फिर सुपर हीटर के में हम लोग देखेंगे कि कुछ समय बाद उसके वेंट से भी वाटर आना स्टार्ट हो गया। जब वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका भी वेंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ओके, देन इंक्रीज द प्रेशर ग्रेजुअली बाय एसटी पंप यानी कि हाइड्रो टेस्ट पंप। हाइड्रो टेस्ट पंप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि टाइम अगर कम है तो एकदम धड़ाधड़ प्रेशर बढ़ाते गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। प्रेशर को अपने कंट्रोल में रखना है, इसलिए प्रेशर को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ठीक है, प्रेशर को इसलिए ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है ताकि प्रेशर हमारे कंट्रोल में रहे। किसी भी कारणवश हमारा जो प्रेशर है वो जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उससे 6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए हम हमारा जो यहाँ पे प्रेशर वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। जो प्रेशर जो इंक्रीज किया जाता है उसका जो रेट होता है मैक्सिमम 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे कम ही होता है। नॉर्मली अगर बात करें तो 2.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। ठीक है, यानी 1 मिनट में आपका 2.5 से 3.5 kg के आसपास ही बढ़ता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है जो प्रेशर इंक्रीजिंग कर रहे हैं, तो अब इसको प्रेशर को होल्ड करना है किस पे, तो जो हम लोग हाइड्रो टेस्ट प्रेशर है उसके 25% पे। ओके, 25% प्रेशर अचीव हो गया तो फिर होल्ड करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, कहीं लीकेज हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, फिर प्रेशर को बिल्डअप करेंगे। ओके, फिर 50% ले जाएंगे, फिर 50% पे होल्ड करेंगे, फिर चेक करेंगे। अगर नहीं है तो फिर 75% पे ले जाएंगे। अगर 75% पे नहीं हो रहा तो और भी अच्छी बात है, फिर इसको हम लोग प्रेशर को बिल्डअप करेंगे, राइज करेंगे। और राइज द प्रेशर अप टू हाइड्रो टेस्ट प्रेशर ग्रेजुअली। ठीक है, अब जो हाइड्रो टेस्ट प्रेशर है अपना उसको हम लोग वहाँ तक हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसटी पंप यानी कि हाइड्रो टेस्ट पंप। ओके, तो कितना हमारा हाइड्रो जो टेस्ट प्रेशर है यानी कि हाइड्रो प्रेशर है वो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ कंडीशन होते हैं। तो अगर न्यू बॉयलर है, आफ्टर कमीशनिंग अगर न्यू बॉयलर इंस्टॉल हुआ है तो उस समय जो हाइड्रो टेस्ट जो करते हैं वो डेढ़ टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर या मैक्सिमम अवेलेबल वर्किंग प्रेशर का करते हैं। ठीक है, जिसको MAWP कहते हैं। तो अगर नया बॉयलर है तो 1.5 टाइम्स करेंगे डिजाइन प्रेशर का। अगर ओल्ड रिपेयर बॉयलर है, ठीक है, पुराना बॉयलर है उसमें कुछ रिपेयरिंग किया गया है प्रेशर पार्ट्स में, तो उस समय 1.25 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर करेंगे। ओके, देन अगर आपका सिर्फ सर्टिफिकेट का रिन्यूअल करना है, ठीक है, तीसरा केस जो आता है अगर सिर्फ सर्टिफिकेट का रिन्यूअल करना है, जो साल में हम लोग रिन्यूअल करते हैं ताकि हमारा ये पता चल पाए कि जो हमारा जो बॉयलर है वो अगले साल के लिए वर्क करने के लिए वो सेफली है कि नहीं, तो उस समय अपना हर साल जो है वो सर्टिफिकेट का रिन्यूअल किया जाता है। तो अगर सिर्फ सर्टिफिकेट का रिन्यूअल करना है, कोई प्रेशर पार्ट्स का में वर्क नहीं हुआ है, उसमें कुछ रिपेयरिंग नहीं हुआ है, उसका रिन्यूअल नहीं करना है, सिर्फ सर्टिफिकेट का रिन्यूअल करना है, तो उस समय हम लोग जो हाइड्रो टेस्ट करते हैं वो 1.25 से 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग प्रेशर का करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक्चुअली हमें प्रेशर रखना क्या है। ठीक है, तो ये फाइनली जो डिसीजन होता है, जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी आते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपका क्या प्रेशर पे आपका ये हाइड्रो टेस्ट होगा। वो जो कह दिए वो उसी प्रेशर पे आपको हाइड्रो टेस्ट करना है। ठीक है, अगर वो 1.25 कर दिए तो 1.25 पे करना है, अगर 1.5 टाइम्स कर दिए तो 1.5 टाइम्स ऑफ पे करना है। ओके, अब हमारा मान लीजिए कि 1.5 टाइम्स पे कर रहे हैं, तो हमारा जैसे ही हाइड्रो प्रेशर आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ समय तक उस प्रेशर पे जो है वो होल्ड करके रखेंगे। तो कितना देर तक, तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 10 मिनट, 20 मिनट और कहीं पे 30 मिनट। तो अकॉर्डिंग टू आईपर अगर बात करें तो 30 मिनट तक हमारा जो प्रेशर जो हम लोग को मिल गया हाइड्रो प्रेशर वहाँ पर होल्ड करेंगे और 30 मिनट तक हम लोग देखेंगे कि उस प्रेशर पे ही हमारा ये जो बॉयलर है वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। ओके, और उसी समय हम लोग चेक करेंगे कि
कुछ लीकेज वगैरह हो रहा है कि नहीं, वाटर का कुछ सीवेज वगैरह हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा और 30 मिनट तक सस्टेन कर लिया हमारा बॉयलर, इसका मतलब है कि हाइड्रो टेस्ट जो है वो सक्सेस है। और यदि कहीं पे लीकेज हो रहा है तो फिर से उसको हमारा जो प्रेशर है ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे डिक्रीज करके अकॉर्डिंग टू आईबीआर, ओके, उसको डिक्रीज करके अपना क्या है उसको फिर से रिपेयर करेंगे और फिर से यही हाइड्रो टेस्ट जो है वो दोबारा करेंगे। और मान लीजिए कि सब कुछ बढ़िया रहा, कोई लीकेज वगैरह नहीं हुआ, वो उसको सस्टेन कर लिया उस 30 मिनट के लिए, अपना हाइड्रो टेस्ट जो है वो सक्सेस हो गया। तो अब धीरे धीरे जो है वो प्रेशर जो है वो हम लोग डिक्रीज करेंगे, जिस प्रेशर से हम लोग बढ़ाए थे, ठीक है, जिस प्रेशर से बढ़ाए थे उसी रेट से अकॉर्डिंग टू आईबीआर उसी रेट से हम लोग अपना जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग अपना जो सैम्पलिंग लाइन होता है या ब्लो डाउन वाल्व होता है उसको क्रैक ओपन कर देते हैं और धीरे धीरे अपना जो है वो प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं। और जैसे ही प्रेशर जो होता है वो 2 kg आ जाता है तो अपना ड्रम वेंट जो होता है वो उसको ओपन कर देते हैं। ओके, देन अपना क्या करते हैं कि जो भी नॉर्मल लेवल अगर रखना है तो ब्लो डाउन के थ्रू ड्रेन करके अपना जो नॉर्मल लेवल रखना है वो रख लेते हैं। और अगर सुपर हीटर का ड्रेन करना है तो उसका ड्रेन जो है वो खोल के कम्प्लीटली जो है वो खाली कर देते हैं वहाँ का वाटर। ओके, और जैसे ही अपना इधर का काम हो गया तो अब जो सेफ्टी वाल्व ये यहाँ पे जो गैगिंग किए हुए थे हम लोग या उसको वहाँ पे प्लगिंग किए हुए थे, वहाँ पे डमी किए हुए थे, तो उसको भी अपना सेफ्टी वाल्व को इंस्टॉल कर लेना। और अगर गैगिंग किए हुए थे तो उस गैगिंग को हटा देना है, ठीक है। और फिर अपना ये जो हाइड्रो टेस्ट है वो सक्सेस जो हो गया है, फिर उसके बाद आप अपना लाइट अप करके बॉयलर को लाइन में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हाइड्रो टेस्ट है वो किया जाता है। तो आई होप कि जो हाइड्रो टेस्ट है ये जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस टॉपिक को समझ पाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।